नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल है, क्या सोशल मीडिया ने समाज को अनसोशल बना दिया है? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी विद डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी। 30 जून को सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है और इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने एक्स पर यानी ट्विटर पर एक मैसेज प्रसारित करती है। मैसेज लोगों के लिए एक संदेश है और उसमें लिखा गया है कि हम जो भी ऑनलाइन शेयर करते हैं उसके असल जीवन में दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। झूठी व गलत जानकारी के प्रसार से पूरे विश्व में हानि हो रही है। आज सोशल मीडिया दिवस पर और हमेशा कुछ भी ऑनलाइन साझा करने से पहले थोड़ा रुककर तथ्यों को जांचने के लिए कुछ समय लें। यानी किसी भी ऑनलाइन संदेश को शेयर करने से पहले 5W पर जरूर ध्यान दें और सोचें। फर्ज कीजिए ट्विटर पर, एक्स पर किसी ने कोई संदेश जारी किया और हम उसको सीधे सीधे बिना समझे बिना सोचे रीट्वीट कर दें और बाद में पता चला कि वो ट्वीट बड़ा ही संवेदनशील था और विस्फोटक था। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने अपने एक्स हैंडल से कहा कि किसी भी संदेश को, किसी भी न्यूज को रीट्वीट करने से पहले आप और हम 5W पर जरूर ध्यान दें और तभी उसको शेयर करें या ना करें। वो क्या है 5W? Who made it? यानी किसने बनाया है, यानी मैसेज। What is the source of information? क्या स्रोत है, यानी उद्गम स्थान क्या है। तीसरा, where did it come from? कहां से आया? Why are you sharing it? क्यों इसे आप शेयर कर रहे हैं? और पांचवा, when was it published? कब यह प्रकाशित हुआ था? यानी 5W। पहला, कोई भी खबर सोशल मीडिया पर हम देखते हैं तो पहला W कहता है हु, किसने। आजकल बहुत सारे फेक न्यूज होते हैं जो विदेशों में बनते हैं और उसको उदाहरण के लिए भारत में वायरल कराया जाता है, उन्माद फैलाया जाता है, एक गलत नैरेटिव बनाया जाता है।
इसलिए किसने बनाया, सोचिए। दूसरा, क्या स्रोत है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पता चलता है कई बार ऐसे न्यूज जो ट्रेंड करने लगे, वायरल हो गए, भारत के खिलाफ थे, उन्मादी थे, पता चला कि विदेशों में उसका स्रोत है, जिसका मकसद ही भारत में दंगा फैलाना है। तीसरा, कहां से आया है, यानी वेयर। यह बड़ा ही गंभीर सवाल है। ये सारे 5 W जो है, मीनिंग यही है कि सोचो, ठहरो, सोचो, फिर कुछ करो, फिर ट्वीट करो, रीट्वीट करो। चौथा, क्यों इसे आप शेयर कर रहे हैं? क्या आपने किसी भी ट्वीट को शेयर करने से पहले सोच के शेयर किया, या बिना सोचे कर दिया? ठहरिए, सोचिए, फिर करिए। पांचवा, व्हेन, यानी कब यह प्रकाशित हुआ था? पता चला 2-2 साल 3-3 साल पुराना ट्वीट को वायरल करा दिया जाता है, ट्रेंड करा दिया जाता है। इसलिए पता चलता है कि वो फेक था, गलत था, पहले भी गलत था और अब भी गलत है। कहने का मतलब है, किसने, क्या, कहां, क्यों, कब। आप सोच रहे होंगे कि ये किसी कक्षा की तरह हम आपसे विचार साझा कर रहे हैं। सच है, हमें मौका मिलता है मीडिया संस्थानों में जाने का, और बच्चे अक्सर हमसे सवाल करते हैं, और उस सवाल के जवाब देने में हमें सोचने पड़ते हैं, क्योंकि मीडिया का मैं भी एक हिस्सा रहा तकरीबन 3 दशक से। तो यदि मीडिया पर सवाल है तो वो सवाल मेरे पर भी है, क्योंकि मैं उस संस्था से जुड़ा हूं। अपने को डिसोन नहीं कर सकता, अपने को डिसोसिएट नहीं कर सकता। गलती स्वीकार करनी होगी, लेकिन एक समय आता है, एक घड़ी आती है कि हम ईमानदारी के साथ सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसका अंजाम क्या होगा, उसका अंजाम क्या हुआ। कई ऐसे दंगे फैले, कई ऐसे नैरेटिव बनाए गए जिसके आधार गलत थे, जिस आधार के जड़ में झूठ का पुलिंदा था। और जब वो फैक्ट चेक हुआ तो इसका खुलासा हुआ। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र यूएन या यूनाइटेड नेशन ने 30 जून को एक ऐसा ट्वीट संदेश जारी करता है लोगों के लिए, और हैशटैग भी हिंदी में देखेंगे तो लिखता है, रुको, सोचो, फिर शेयर करो। इसलिए संयुक्त राष्ट्र का संदेश सिर्फ एक संदेश नहीं है, बल्कि समाज को सोचने के लिए एक संदेश है। क्योंकि सोशल मीडिया का नाम ही है सोशल मीडिया, समाज का मीडिया। किस लिए? जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। और सोशल मीडिया को
एक लोकतांत्रिक मीडिया का मंच कहा जाता है। मतलब यह है कि आज़ादी है, फ्रीडम है। आप अपने मोबाइल से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, यूट्यूब पर डाल सकते हैं, फेसबुक लाइव कर सकते हैं, लिंक्डइन पर डाल सकते हैं, इंस्टा पर डाल सकते हैं। यानी सबको आज़ादी है। लेकिन सवाल उठता है कि उस आज़ादी के आड़ में सोशल मीडिया समाज को अनसोशल बनाने पर तुला हुआ है, और जिसका अंजाम आज पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में। अब ऐसी स्थिति में आलम यह है कि सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है। देखना मजबूरी है, क्योंकि आज की तारीख में सारे के सारे ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले सोशल मीडिया पर ही आते हैं। लेकिन न्यूज तो आते हैं, उसमें फेक न्यूज कितना है और सही न्यूज कितना है, यह निर्धारण करना दुरूह हो गया है। अक्सर देखा गया है कि फेक वीडियो को असली समझ लिया जाता है, और जो असली है उसको किनारे कर दिया जाता है। और जब उस फेक न्यूज को फैक्ट चेक किया जाता है, क्योंकि आज की तारीख में तकरीबन सारे संस्थानों में, मीडिया संस्थान हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, पीआईबी हो, सबके अपने अपने फैक्ट चेक टीम है। जब वो फैक्ट चेक टीम फैक्ट को चेक करती है तो पता चला वो फेक है। और जब पता चला, उससे पहले तो समाज में उसका इतना बुरा प्रभाव हुआ कि समाज के अंग अंग टूटने लगे और टूट रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सोशल मीडिया के सामने सबसे बड़ा खतरा है, जो समाज को जोड़ने चला था, अब वो तोड़ने पर तुला हुआ है। निश्चित है कि सबके जहन में है कि आखिर सोशल मीडिया को फिर से कैसे सोशल बनाया जाए, और इसका एक ही रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता, और वो रास्ता है समाज और सरकार को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी। अकेले सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, अकेले समाज भी कुछ नहीं। इसलिए जरूरी है कि समाज और सरकार मिलकर सोशल मीडिया को सोशल मीडिया बनाए, अनसोशल ना बनाए। और इसके लिए 3 चीज बहुत जरूरी है: डिजिटल साक्षरता, कानूनी व्यवस्था और नैतिक जागरूकता। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, सोशल मीडिया को अनसोशल ना बनने देने के लिए मुख्य रूप से 3 बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। डिजिटल साक्षरता यानी डिजिटल लिटरेसी होना समाज में
देश में बहुत जरूरी है। दूसरा, कानूनी व्यवस्था, कानून भी इसको व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए होने ही चाहिए। तीसरा, नैतिक जागरूकता, सेल्फ, अपनी आत्मा, अंतरात्मा को नैतिकता से बांधना होगा। क्या सोशल मीडिया को हम अनसोशल बना के समाज को जोड़ना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं? क्या कहती है नैतिकता? एक मानव धर्म है, नैतिक मूल्य, नैतिक भाव, और इसलिए इन तीनों को साथ लेकर चलने से हम आशा कर सकते हैं कि सोशल मीडिया अनसोशल मीडिया ना बने, सोशल मीडिया ही रहे, सोशल मीडिया समाज को अनसोशल मीडिया ना बनाए, उनके सामने अनसोशल व्यवहार ना करें, तभी संभव है। लेकिन इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर इससे लड़ेंगे, तभी हम इसको रोक पाएंगे। अन्यथा शॉर्ट टर्म में टीआरपी मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में समाज टूटेगा, रिश्ते टूटेंगे, सरकारें टूटेंगी, समाज ही नहीं होगा, सरकार ही नहीं होगा, सरोकार ही नहीं होगा, तो फिर बचेगा क्या? आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूं, तभी आज हम आपके साथ इस विषय पर अपनी बात साझा कर रहा हूं, और आशा करता हूं कि आप भी अपनी बात हमें कमेंट में डालकर जरूर बताएंगे कि आप क्या सोचते हैं। आखिर में, यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है, इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और जो कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें। एक निवेदन है, एक प्रार्थना है, एक अनुरोध है, एक आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही हम आपके साथ अपनी बात साझा कर रहे हैं, और दिली ख्वाहिश है कि आगे भी करते रहें। बस आपके सब्सक्रिप्शन होने से हमें हमेशा प्रोत्साहन मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।